क्यों आप थाने पे आए हैं? हमारे बेटे को, अमन यादव को, इतवार को शाम लगभग 9 बजे कोसी से असना होते कनकुड़ी मार्ग पर जाते समय मंदिर के पुल के पास की गोली लोग मार दिए। हम अपने लड़के को वहां से लेकर चले, पूरी प्रशासन हॉस्पिटल में गई, लिखा पड़ी हुई सीओ साहब के सामने। हमें वहां से रेफर करके भेज दिया गया जिले पर, जिले से रेफर करके हमें भेज दिया गया बनारस BHU। मैं वहां चले जाने के बाद मेरी बेटी सिम्पी यादव ने यहाँ तहरीर दी और अब तक 5-4 दिन हो चुका है, मेरे बेटे के खिलाफ कोई FIR नहीं दर्ज हुआ है। शायद अगर लग जाती गोली, मर जाता, पोस्टमार्टम होती तो शायद यहाँ FIR दर्ज किया जाता। ये कैसी हालत है, कानून कैसी व्यवस्था है? एक लाचार बेटे की सीने पर गोली चलती है, शायद बाह में लगती है, शायद सीने में लगती, तो आज इस लड़के का पोस्टमार्टम होती तो थाना शायद उसका FIR दर्ज करता। इतनी लापरवाही कानून व्यवस्था में ये पहली बार देख रहा है। ये बहुजन समाज पार्टी का सिपाही अच्छेलाल विधानसभा कोषाध्यक्ष है। एक राजनीति के साथ ऐसा हो रहा है, एक अन्य समाज के साथ क्या व्यवस्था होती होगी जब एक नेता के साथ ऐसे व्यवस्था होती दी जा रही है? दिन रात रोड पर चलता हूँ। कौन लोग गोली मारे आपके? गोली मारने वाले हमारे सुल्तानपुर के 2 चौहान है। एक चौहान का नाम जो अखिलेश चौहान है, दूसरा जो चौहान है वो सोहली देवी का बेटा है और एक रामानंद का बेटा है। ये 3 लोग मेरे 2 अपाची से थे। 2 अपाची वाला नहीं मेरा बेटा चीना, लेकिन ये 3 लोगों को चीना मेरा बेटा। जैसे मारे पुल के नीचे हमारा बेटा गिर गया। अब तक कोई सुनवाई नहीं, जो कि सीओ साहब के सामने, कोतवाल साहब के सामने, पूरे प्रशासन के साथ हॉस्पिटल से उसको रेफर किया गया थाना मऊ के लिए, हॉस्पिटल उसका मऊ से सीधे BHU के लिए। और BHU का डॉक्टर लिखा कि गन शॉट है, ये सीधे गन शॉट, या कि सिपाही के सामने कहा कि गन शॉट है, और अब तक FIR नहीं लिखा जा रहा है। ऐसी कानून व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी में। दबाव है क्या? अब जो भी राजनीतिक दबाव है या कि प्रशासन हो सकती है, चौहान समाज का सरकार है और चौहान समाज जो शासन प्रशासन में है, दारा सिंह चौहान का मैं जिंदाबाद बोला हूँ, पोस्टर सटाया हूँ, और वो अगर मेरे साथ न्याय कर रहे हैं तो इससे बड़ा लापरवाही उनको पानी नहीं मिलेगा। अगर ऐसे करके जब वो लड़े थे चुनाव पहले आकर भारतीय जनता पार्टी से, तो यही बलदेव मादी में उनके खिलाफ नारा मुर्दाबाद लगता था। यही शिवराज यादव, अच्छेलाल यादव, रविंदर गुप्ता के सामने मंदिर पर माथा टिकवाने का मैंने काम किया था। वो अगर मेरे साथ अन्याय नहीं होगा तो इससे बड़ा कोई अत्याचार नहीं होने वाला है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मैं कहना चाहता हूँ आदरणीय अपने जोगी जी महाराज जी से कि मेरे साथ न्याय होना चाहिए। मेरे बेटे को गन से मारा गया है, गन से मारा गया है। आपने कोतवाली मुकदमा दर्ज नहीं, तो कप्तान क्या गए? मैं अभी तक कहीं, मैं कल रात को मैं आया BHU से, मेरी आवाजें चली गई थी, मैं सुना कि मेरे बेटे को गोली लगी है, मैं आहत होकर गिर गया। अब तक कोई, मैं कहीं पहली बार भी आज आया हूँ अपने लोगों के साथ, कोतवाली में गया हूँ, छानबीन हो रही है। अरे 5 दिन से कितना छानबीन हो रही है, मुझे तो खुद पता नहीं क्या छानबीन हो रही है कि कुछ और मंडोली हो रही है। सुनने में आया कि लोग कह रहे हैं कि फर्जी है। कार्रवाई नहीं होगी तो क्या आ जाएंगे? कार्रवाई नहीं होगी तो चक्का जाम करके, मैं नेता हूँ बहुजन समाज पार्टी का, मैं जिले पर जाऊंगा, बाबा के जाऊंगा, यही धरना कर दूंगा। और मेरा नाम अच्छेलाल बिहारी है, यही धरना कर दूंगा बेटे के लिए। दूसरे के लिए करता हूँ, अपने बेटे के लिए नहीं करूंगा। हाँ, जय भीम, जय भारत, बाबा साहब की संविधान जिंदाबाद। मैं बहुजन समाज पार्टी का 89 से सिपाही हूँ, सिर्फ संविधान के चलते।